हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग आया है। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट था और सॉरी यार, बट अब आप भी समझ सकते हो कि टाइम बहुत कम है और टाइम के साथ साथ अपने पास वैकेंसी भी बहुत कम है। और किसी चीज़ के लिए फ़ाइट अपन कर नहीं सकते हैं, अपन अपनी मेहनत कर सकते हैं। सब अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं और सच बोलूँ तो मुझे भी अपने आप से बहुत उम्मीद है। मैं नहीं चाहती कि वो उम्मीद टूटे, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैं कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूँ इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद भगवान के ऊपर है कि क्या होता है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, जितना कर सकती हूँ उतना करूँगी। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नंबर इंक्रीज़ हों। और आप लोग भी सब कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पे सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और बहुत देखो, सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होगा क्योंकि सीट्स ही कम है ना। और ख़ासकर जो खुली भर्ती वाले हैं उनके लिए देखो, ऑलरेडी इन्होंने आधे से ज़्यादा सीट्स आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और संविदा वालों को दे दी हैं। बची हुई सीट्स के लिए फ़ाइट सब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाले हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत सीरियस है। देखो, जो 1 साल से पढ़ रहा है वो तो सीरियस ही है ना। सिर्फ वो लोग आपका कंपटीशन नहीं हो सकते जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है, वो अभी देख रहे हैं कि सिलेबस में क्या है, वो आपकी रेस में नहीं है। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट है, फाइट उन लोगों की है। और सच बताऊं तो मैं भी बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, बट नंबर मेरे भी मतलब मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना। नंबर ठीक है बट इतने में मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन शायद नहीं होगा, नंबर और इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे नंबर भी 180 टच करने चाहिए, एटलीस्ट 180 टच करने चाहिए, और नहीं हो रहे हैं अभी। तो मुझे भी डर लग रहा है, सबको लग रहा है, जो भी तैयारी कर रहा है ना, सबको डर लग रहा है। तो अपने आप को मोटिवेट रखो, पढ़ो और एक भी दिन ख़राब मत करो। एक एक करके दिन निकल रहा है, बहुत कम टाइम है। और आप कितना भी ट्राई कर लो, जो लोग मैरिड हैं, ससुराल में हैं, बच्चे हैं, उनके पास टाइम नहीं निकल पाता है यार। कैसे करोगे, कहाँ से करोगे आप, कितना भी करो आप, 2-4 घंटे 5 घंटे इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता है। तो चीज़ों को मैनेज करो, अपने हिसाब से टाइम निकालो, पढ़ो। और जो लोग चाहते हैं कि हाँ मेरा नाम उस लिस्ट में हो, तो फिर आप दिन रात मत देखो, बस ये देखो कि आप ठीक हो, आपका बच्चा ठीक है। उसके बाद जितना पढ़ सकते हो, जो कर सकते हो आप करो। और कोशिश करो कि आप मतलब आपका नाम उस लिस्ट में आ जाए। मेरी पूरी कोशिश है। और मैंने कोशिश की है कि मैं मतलब बीच में हिम्मत ना हारूं, मैं पढूं, बहुत अच्छे से पढूं, है ना। और मैं पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, खुद से उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। और देखते हैं क्या होता है। अभी तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, इसलिए शायद मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती बीच बीच में, क्योंकि मैं टाइम अपना यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं ख़राब करना चाहती, है ना। बच्चे के साथ है, थोड़ा सा टाइम बच्चे को देना पड़ता है, तो उसको मैं दे रही हूँ प्रॉपर टाइम, है ना। मैं उसको पूरे टाइम टीवी मोबाइल ये भी यूज़ नहीं करने देती, मैंने शुरू से नहीं करने दिया। मैं नहीं चाहती कि एग्ज़ाम के नाम पर मैं उसको फ़ोन दे के बैठाल दूँ या टीवी देखने बैठाल दूँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे चीज़ें चल रही थी वैसी चलती रहे, और मेरी पढ़ाई भी होती रहे और बाकी चीज़ें भी ख़राब ना हो। जो लोग भी पता है पढ़ रहे हैं एकदम सीरियस होकर के, ये नोट कर लेना आप, ये उनके लिए है ना। मेरे नोट्स में भी ये नहीं था, मैंने अभी कल ही इसको नोट किया, और इसलिए नोट किया क्योंकि ये रिपोर्ट नई है और ये अभी आई है, 2022 में आई थी। NFHS का कोई ना कोई डेटा ज़रूर पूछेगा पोषण स्वास्थ्य में, तो आप इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। और अगर टाइम मिलेगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। आपसे कोई ना कोई डाटा पूछ सकता है, इसमें से कुपोषण का पूछ सकता है, टीकाकरण का पूछ सकता है, या कोई भी पूछ सकता है। आप इसको पूरी रिपोर्ट पढ़ लेना। ये लगभग मैंने पूरा इसमें नोट कर दिया है। और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना अपने पास, है ना। और सिमिलर डेटा याद करना, जैसे कि स्टंटिंग है कुपोषण की, वो 35.5 है। आप चेक करोगे गूगल पे तो वो 36 भी आ सकता है, क्योंकि 35.5 मतलब 36, तो पेपर में भी ऐसे ही मिलेगा आपको, है ना। वो एग्जैक्ट 35.5 नहीं मिलेगा, है ना, वो 36 भी मिल सकता है। तो फिर उसको वहाँ पे 36 पिक करना। तो इसको नोट कर लेना और पढ़ना अच्छे से आप लोग भी। और सभी को ऑल द बेस्ट। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और बीच बीच में मैं कोशिश करूँगी, लाइव इसलिए नहीं आती यार, देखो अगर मैं 15 मिनट की लाइव आती हूँ तो फिर कोई, अब सब लोग कुछ बोलते हैं कि दीदी हमने अभी ज्वाइन किया था, आप अभी चले गए, है ना। और
इसलिए मैं लाइव आती नहीं, क्योंकि एटलीस्ट आधे घंटे तो लगता है यार एक बार के लाइव में। सब लोग आते हैं, बातचीत करते हैं। कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब जहाँ जहाँ मेरे वीक एरियाज़ हैं, मेरा सिलेबस जहाँ जहाँ मुझे कम याद है, मैं उसको थोड़ा अच्छे से और इन्हेंस कर सकूँ। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस में गलती हो रही है वो ना हो। और सच बताऊँ तो देखो, सबसे होती है यार एग्ज़ाम में, हर कोई गलती करता है। बस वो निकल वो जाता है जिसकी गलतियाँ कम रहती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी गलती ना हो, है ना। देखो, टेस्ट में भी पता है, सब लोग जो देख रहे हैं कि किसी के 190 200 नंबर है, आप उनके देख देख के डरो मत। देखो, आप एक ही टेस्ट को अगर 2 से 3 बार दोगे, आप उसी दिन अगर दूसरी बार दोगे तो आपसे बन जाएगा ना, तुरंत में याद रहता है, तो आपके नंबर पूरे आ सकते हैं। लेकिन आप वही टेस्ट अगर 1 महीने बाद या 15 दिन बाद लगाओगे तो आपके एक्चुअल नंबर पता चलेंगे ना। मैं खुद अभी रिपीट पे टेस्ट दे रही हूँ, मैंने बताया था ना। मैं जैसे मेरा सीडीपी का सबसे पहले रिवीजन किया था मैंने, उसके बैक टू बैक जो विनर्स में पूरे पेपर डले हुए हैं ना संडे के, उसमें से सिर्फ सीडीपी लगा रही हूँ। तो उसके बाद भी सोचो, वो पढ़ा हुआ है, सिलेबस भी पूरा हो गया, उसके बाद भी मेरे नंबर 40 क्रॉस नहीं कर रहे। मतलब किसी में 38 39, किसी में 40, किसी में 36 भी, किसी में 41 42। तो आप ये सोचो कि गलती हमसे तब भी होगी, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि उसका आंसर क्या है, पता है। लेकिन जब आप पेपर देते हो तो आप गलती कहीं ना कहीं करते हो, चाहे वो कोई भी गलती हो। तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। और अगर आप पूरा दे सकते हो तो पूरा दो, नहीं दे सकते हो तो स्ट्रेस मत लो, एक एक करके दो, एक एक करके दो। मैं एक दिन में एक सब्जेक्ट का दे रही, कभी एक ही पेपर दे पाती हूँ, कई बार दिन में 2 3 पेपर दे देती हूँ, एक ही एक पार्ट का। जैसे आज सीडीपी का मैंने 2 3 संडे का रिवाइज कर लिया है ना, मतलब टेस्ट दे दिया। तो मेरे नंबर कुछ एक में 37, एक में 39 और एक में 40 थे, है ना। अब मुझे ये पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चन में मैंने गलती हुई, किस में मैंने मुझे कन्फ्यूज़न हुआ है ना, किस में मैं पढ़ी ही नहीं थी, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। तो उसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया, मतलब बैक टू बैक उसको पढ़ लिया, 2 3 बार पढ़ लिया। ठीक है, अब मैं वापस क्या करूँगी, इसको 5 6 दिन बाद फिर एक बार रिकॉल करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दोबारा भूल रहा है क्या। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, पता है, जो चीज़ें अपने ब्रेन में एक बार में क्लिक नहीं होती ना, कई बार वो ना बार बार पढ़ने पे भी गलत होती है। तो बहुत अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, बहुत टाइम है अभी, फिर भी टाइम है, मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके पास अभी टाइम है। तो घबराहट होती है ना, आराम से पढ़ो, टेंशन मत लो। बस ये करो कि जो चीज़ आपसे बनती है ना वो आप एग्ज़ाम तक याद रखो, भूलो ना। इसलिए आप अपने आप को, मतलब जो जो आपने पढ़ लिया है उसी को पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। और मेरी बात मानना कि यूट्यूब पे क्लास तब देखना जब आपका सिलेबस पूरा है, आपके नोट्स आपको पूरे तैयार हैं। क्योंकि पता है, जो आपकी कॉपी में लिखा है वो आपको अगर याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं कि आप फालतू यूट्यूब से क्लास ले रहे हो। आपको अपने नोट्स, बनाए हुए नोट्स पूरे याद होने चाहिए, तब आप एक्स्ट्रा फिर पढ़ो यूट्यूब से।